मिर्च 2800 गुना ज़्यादा तीखी होती है आपकी नॉर्मल चिली से। ये एक मिर्च आपके पूरे घर का खाना बना सकती है। गोवा में इसे पोर्तुगाल चिली के नाम से भी जाना जाता है। अभी आप एक खाओगे, आपको कुछ उछना बेहोश हो जाएंगे। नहीं करेगा, लेकिन नेक्स्ट डे बाथरूम में चिली को लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे। वही गाना है ना, ये शादी ना कर बर्बादी है, शादी से अच्छा तुम ले लो बाजी, खुद को की होती है ये सजा और सजा। क्या बात है। कभी कभी तो इन फ्यूचर में आपको करनी है क्या नहीं करनी है? नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। यही जवाब है आपका। हाँ। अरे वाह क्या बात है। करतल है हम। अब क्या है, एक इस पे रुके हुए आप, मतलब हाँ, और नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। अरे वाह क्या बात है। वो अपन समझाओ। अब मैं क्या करूँगा? बोलो। शादी करूँगा। ओके। शादी में मैं शादी करके लेके आऊंगा एक लड़की को। बराबर। टेंशन आ गई, आ गई टेंशन, हो गई शुरू टेंशन। उधर से ऐसा करो, जिस दिन से रिश्ता होगा ना, हाँ। उसी दिन से टेंशन। ये मैं ये वो नहीं करूंगी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं फलाना दिखना, हाँ। तू मेरे कहीं पे चलेगा, तू ऐसे चलेगा, तू वैसे चलेगा, तू कैट वॉक करेगा, तू मून वॉक करेगा, हाँ। वो चलेगा। बराबर। फिर उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? फिर वो भला और मतलब अपना खतरनाक रूप लेगी। हाँ। आगे अपने बेटे की शादी आपने तो कर ली, अपने बेटे की नहीं करनी। आप मैं तो ऑलरेडी सेट में सैड भी हूँ, हैप्पी भी हूँ, हाँ। अनहैप्पी भी हूँ। अभी क्या है, मेरे को अभी कोई फायदा नहीं है ना। हाँ, अब फंस गए। अभी मेरे को सब वो सुलझाना पड़ता है। आपने तो गाइज अभी आए हैं हम ट्रॉपिकल स्पाइस प्लांटेशन में। यहाँ पे लेना है टिकट, और टिकट लेके अंदर देखते हैं कैसे है क्या है। कितने का टिकट है? 500 रुपये पर पर्सन। और इसमें क्या खाना वगैरह इंक्लूडेड है, खाना और गाइडेड टूर। अच्छा, खाना और टिकट। गाइडेड टूर गाइड करेगा। ये एक पेड़ पे 70-80 नारियल लगाए। ये भी 30 एकड़ में होगा था। मेरे पे 12 पेड़ है। कल जिस पर नारियल पानी पिया था अपन। हाँ और यू देख कितने नारियल की। हाँ, इसमें कितने हैं? तो क्या बोलते हैं तो उसकी छतरी तो ले, बारिश आ गई तो। वैसे तो यहाँ कितनी लगेगी? पूरा कड़ा बारिश लगा। ये किसी का प्राइवेट फार्म है, और जो यहाँ पे लंच मिलेगा ना वो इन्हीं के। ये देख कितने नारियल उसको उधर पड़े होगा। हो, देख कहाँ? नीचे देख। हाँ, यहाँ पे क्या है ना, कच्चे नारियल नहीं तोड़ते हैं लोग, क्योंकि लोगों के यहाँ पे ना घरों में यूज़ होते हैं, इसलिए यहाँ पे नारियल पानी कम पीते हैं लोग। इन्हें पकने के बाद ये खुद से गिरते हैं, तो ये इनके कच्चे नारियल गिरे हुए, खराब हुए, कीड़ा चल टूट रहा गए। है। हाँ, और यहाँ पे ना ये लोग सब्जी में ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालते, सिर्फ नारियल यूज़ करते हैं, इसलिए ये लोग ना तोड़ने भी नहीं देते, और ना ही ये लोग साल किसी को कदे सिर पीने तोड़ देते। दें ऊपर तक गिर के। और जब ये सूख जाते हैं तो अपने आप नीचे गिरते हैं। तो यहाँ पे मेनली नारियल की खेती और चावल की खेती होती है। कैसा लगा दिरू वेलकम? दिरू का भी पूरा दिरू की एक्सपेक्टेशन क्या थी? तूने क्या सोचा? टकीला बस। अच्छी खुशबू। अच्छा, तो ये है हर्बल चाय जिसमें लेमन ग्रास और इलायची वगैरह, अदरक वगैरह सब डाला है। इसमें अगर माइग्रेन हो रहा है फिर या फिर सिकनेस हो रही है तो अच्छी नहीं है। धीरज को अच्छी नहीं लगी। चलो गाइड गया। हमें तो बताया नहीं, आगे चल पड़ी गाइड। ऐसे थोड़ी होता है यार।
यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो ये वाली बुशी, ये इलायची है, कैलम है, छोटी इलायची। तो इलायची को दुनिया का तीसरा महंगा मसाला कहा जाता है, क्योंकि एक बुश एक सीज़न में सिर्फ 30 से 40 ग्राम इलायची मिलती है। और ज़्यादातर लोग जो छिलका रहता है इलायची का उसे फेंक देते हैं, लेकिन उसे आपको कभी भी नहीं फेंकना है, क्योंकि छिलके में ही ज़्यादातर मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहती है। इलायची मेमोरी बूस्ट के लिए, मेमोरी एनहांसिंग के लिए अच्छी होती है। खाना खाने के बाद छोटी सी इलायची चबा ली, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, और एज अ माउथ फ्रेशनर आप उसे यूज़ कर सकते हो। अगर किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो भी आप इलायची यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इलायची में एंटी डिप्रेशन प्रॉपर्टी रहती है, और इसकी जो जड़ें रहती है बाहर की तरफ होती है। तो इलायची जो है हमेशा जड़ों पर नीचे ग्रो होती, ऊपर नहीं ग्रो होती। तो इलायची अंदर होती है, नीचे ग्रो होती है। यहाँ पर जो आप ऊपर फ्रूट देख रहे हो नींबू जैसे, हाँ। ये जायफल है, नटमेग। तो इसके जो फ्रूट होते हैं लेमन साइज़ के ग्रो होते हैं, और जब ये फ्रूट पकने लगते हैं अपने आप ओपन होके गिर जाते हैं। तो एक ही फ्रूट से आपको 2 मसाले मिलते हैं, एक जायफल और दूसरा जावित्री। जो जावित्री होता है, जायफल का ऊपर का कवरिंग शेल रहता है, और जायफल को यूज़ करते वक्त हमेशा आपको कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। ज़्यादा क्वांटिटी में डालोगे आपको गहरी नींद में सुलाएगा। इंसान परमानेंटली भी सो सकता है अगर ज़्यादा डालोगे तो। अच्छा। यहाँ पर जो ये फ्रूट देख रहे हो, देखिए ये वाले अंदर भी अगर चाहिए तो आप अंदर भी जाके देख सकते हो। हाँ, तो ये आप इसे चॉकलेट का पेड़ भी कह सकते हो। ये है कोकोआ ककाओ, जिससे आपकी कोको पाउडर, जो चॉकलेट जो आप खाते हो इससे बनती है। इसके अंदर सीड्स रहते हैं, कोको बीन्स, वाइट कलर के सीड। ऊपर का जो वाइट पार्ट रहता है वो थोड़ा सा पल्पी रहता है, जिसे शिया बटर कहते हैं, जो बॉडी लोशंस में, कॉस्मेटिक्स में आप यूज़ करते हो। शिया बटर भी इसी से बनता है। लेकिन उस वाइट पार्ट के अंदर एक ब्लैक कलर की सीड रहती है, जिससे आपकी चॉकलेट बनती है। फैक्ट्री में उसे शुगर मिलाने के बाद मीठा बनाया जाता है। इसलिए जो डार्क चॉकलेट होती है हमेशा कड़वी आती है, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में रहती है। और डार्क चॉकलेट सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग वही नहीं खाते क्योंकि टेस्ट में अच्छी नहीं होती। और वहाँ से यहाँ तक आप जो छोटे पौधे देखते हो, ये वाली हल्दी है, टर्मरिक। तो हल्दी जो है वो नीचे जड़ों पर लगती है, और जब हल्दी पूरे पकने लगती है तो ऊपर का जो पूरा पौधा है वो सूख के मर जाता है। तभी पता चलता है कि हल्दी जो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, पक चुकी है। ये क्या है? जावित्री, हाँ, जायफल के ऊपर बाद रहते ये- हैं, सूखने के अच्छा, बाद ये ऑरेंज येलो बन जाता है। ये लंबे पेड़ देख रहे हो हर जगह, ये सुपारी के पेड़ है, बीटल नट, अरीका नट, जो पान में, पूजा में आप सुपारी यूज़ करते हो। कच्ची सुपारी खाइए कभी किसी ने? खाइए, क्या होता है खाने के बाद? कोई टेस्ट नहीं होता है, थोड़ा पूरा जैसा लगता है। और अगर आप कच्ची सुपारी खाओगे, पूरी की पूरी कच्ची सुपारी, आपको एक नशा चढ़ेगा, क्योंकि एक कच्ची सुपारी 30 ml विस्की के पैक के बराबर होती है। आपको एक तो इतना नहीं नशा खाते। एक पीस खाइए वो। एक पीस कच्ची खाइए। आती है ना, जो Yes, बिना वही। सेके। See, yeah. तो बाद में आपको नशा चढ़ेगा, और वही सुपारी आप ड्राई करके खाओगे तो जो मार्केट में आपको मिलती है वो सुखाई हुई, वो डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। अच्छा। तो अभी सुपारी पेड़ों से नीचे कैसे उतारते हैं? इन पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है, लेकिन जो प्रोफेशनल है वही कर पाते हैं। जो प्रोफेशनल रहता है पेड़ पर चढ़ता है, सुपारी का जो पूरा बंच रहता है नीचे फेंकता है, और बाद में उसी पेड़ को बेंड करके दूसरे पेड़ पर पहुंच जाता है। जैसे बंदर जाते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। ये पेड़ स्ट्रॉन्ग रहते हैं और फ्लेक्सिबल भी, ऊपर से आप इन्हें बेंड कर सकते हो। नॉर्मल एज इनकी 45 ईयर्स। 45 ईयर्स के बाद जो पेड़ है सुपारी देना बंद करता है, तो बाद में पेड़ को काटा जाता है, और ये जो लकड़ी बचती है वो फेंसिंग, बैरिकेड, ब्रिजेस वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। और इन पर जो आप ये राउंड रिंग मार्क्स देख रहे हो, हाँ, इन राउंड रिंग मार्क्स से आप पेड़ों की एज बाहर से काउंट कर सकते हो। सुपारी के पेड़ के 3 रिंग, 1, 2, 3, यानी कि इतना 1 साल। 3 रिंग इज इक्विवेलेंट टू 1 ईयर। तो ऐसे आप पेड़ों की एज बाहर से काउंट कर सकते हो। अगर किसी ने यहाँ पर कोकम टेस्ट भी नहीं किया, जब आप खाना खाने बैठोगे नीचे वहाँ में एक छोटी सी कटोरी में एक रेड कलर का जूस रखा होगा, वो सब लोग ट्राई करके देखिएगा। कोकम का जूस है, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सीज़न इसका ना गर्मियों के अप्रैल में, उस टाइम उसके जो फ्रूट है वो लगना चालू हो जाते हैं। ये जो यहाँ पर आप पेड़ देख रहे हो, ये डार्क ग्रीन पत्तों का, इसे ऑल स्पाइस और 5 स्पाइस कहा जाता है। हिंदी में इसे सर्व सुगंधी के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका गरम मसाला। गरम मसाले का पेड़ है। हम घर पर गरम मसाला कैसे बनाते हैं? अलग अलग मसाले निकाल कर गरम मसाला बनाते हैं, लेकिन इसके ऊपर फ्रूट लगते हैं। तो ये जो फ्रूट है हम निकालते हैं, सुखाते हैं और पाउडर बनाते हैं। ये एक फ्रूट आपको 5 मसाले के फ्लेवर एक साथ दे देता है, अलग अलग मसाले निकालने की ज़रूरत नहीं।
और इसके जो पत्ते हैं वो भी आप बिरयानी पुलाव में डालोगे तब भी आपको 5 मसाले के फ्लेवर एक साथ मिल जाएंगे। और ये ओरिजिनली हमारे इंडिया का नहीं है, ओरिजिनली ये जमाइका का है। वेस्ट इंडीज़ उस साइड पर पहले डिस्कवर किया था, तो इसीलिए इसे जमाइकन स्पाइस और जमाइकन पेपर भी कहा जाता है। जो पोर्तुगीज़ थे गोवा में, उन्होंने वहाँ से यहाँ पर पहले लाई थी। इसका मोस्टली सीज़न गर्मियों में रहता है। अब ये अगर पेड़ आपने लगा दी 12 साल के बाद इस पर फर्स्ट फ्रूटिंग आती है और बाद में कंटिन्यूस रहता है। मोस्टली सीज़न गर्मियों में। काजू फेनी के बारे में सुना है? नहीं सुना? ठीक है। काजू फेनी मतलब गोवा का फेमस लोकल ड्रिंक और देसी दारू जो काजू के फ्रूट से बनती है। काजू के फ्रूट देखिए आपने? नहीं, ये असली नहीं है, साबुन से बुना हुआ है। ये जो ऊपर का पार्ट ये फ्रूट रहता है, नीचे जो एक ग्रे कलर का नट है वो काजू जो आपको मार्केट में मिलता है। ये नट फ्रूट को ही अटैच रहता है। तो ये काजू आप डायरेक्टली नहीं खा सकते क्योंकि छिलके में एसिड रहता है। तो खाना है तो आपको ये रोस्ट करके बाद में खाना पड़ेगा। तो पहले मतलब पुराने ज़माने में काजू के फ्रूट को नीचे ज़मीन पर इकट्ठा किया जाता था और पैरों से कुचल कर उसका जूस निकालते थे, जैसा वाइन वगैरह बनाते। लेकिन अब मशीनरी आ चुकी। आप यहाँ पर ये वाली मशीनरी देख सकते हो। अभी मशीनरी से जूस निकाला जाता है और बाद में जूस बैरल्स में रखते हैं सड़ाने के लिए, 7-8 दिनों के लिए, फर्मेंटेशन के लिए। फर्मेंटेशन के बाद ये जो आप बीच में यहाँ पर देख रहे हो भट्टी है, यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। डिस्टिलेशन के बाद जो पहला प्रोडक्ट मिलता है उसे कहते हैं हुर्रा, जिसमें 10 to 12% अल्कोहल रहता है। जो दूसरा प्रोडक्ट मिलता है 50% सड़ा हुआ जूस लिया जाता है, 50% हुर्रा जो कि फर्स्ट प्रोडक्ट है। दोनों को मिक्स करते हैं और बाद में फिर से रीडिस्टिल करते हैं और बाद में आपको मिलती है फेनी। फेनी में 40 to 42% अल्कोहल रहता है। ये फेनी आप ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो बाद में आपको इंसान डबल टिबल दिखाई दे सकते हैं। बिना म्यूज़िक के आप नाचने लगोगे। लेकिन आप छोटी सी क्वांटिटी में लेते हो, एक 10-20 ml, वो दवाई की तरह करती है। सर्दी खांसी गले में हिचकिच के लिए फेनी जो है वो बेस्ट रहती है। खाना खाने से पहले आपने छोटी सी काजू फेनी ले ली, आपकी जो भूख की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। फेनी को ब्लड थिनर भी कहा जाता है, आपका खून पतला करने का भी काम करती है। जितनी पुरानी फेनी होती है स्टोर की हुई, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो बाद में बहुत ही बढ़ जाती है। यहाँ पर किसी को फेनी टेस्ट करनी है? ओके, जिनको भी फेनी टेस्ट करनी है, जब हमारा टूर ख़त्म हो जाएगा, नीचे हम फिर से रेस्टोरेंट में पहुँचेंगे, तब मैं आपको दवाई की तरह सर्व कर दूँगी। डोंट वरी, आपको 2-3 नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो, ये पान के पत्ते की तरह नीचे वहाँ पर देखिए एक छोटे से दाने लटक रहे ग्रीन कलर के। दिखे आपको सबको? आपको दिखे मैम? ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च है। तो ये काली मिर्च 4 प्रकार की रहती है, ग्रीन, रेड, वाइट और ब्लैक। पहले ग्रीन होती है, पकने के बाद बनती है रेड। रेड को आप सुखाओगे, ब्लैक बनेगी। उसी रेड को पानी में डालकर बॉईल करोगे, वाइट बनेगी। चारों का प्लांट एक ही रहता है, लेकिन जो प्रोसेसिंग करते हैं अलग अलग होता है। वाइट पेपर आईसाइट के लिए अच्छी होती है। वाइट पेपर को आपको क्रश करके गर्म पानी के साथ और दूध के साथ रात को सोने से पहले लेना है। इवन आपके जो स्पेक्स के नंबर है वो भी घट जाएंगे। और अगर यहाँ पर किसी को भी एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आप ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हो। ब्लैक पेपर को क्रश करके गर्म पानी के साथ और चाय कॉफ़ी के साथ सुबह खाली पेट लेना है। 10-15 मिनटों के बाद आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए आपको पावरफुल रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे सुनामी आ गई हो पेट में, आप ये रेमेडी घर पर ट्राई कर सकते हो। ये जो यहाँ पर आप छोटी छोटी बेरीज देख रहे हो ग्रीन कलर की, ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी बीन्स। ये कॉफ़ी का पेड़ है। तो ये ग्रीन बेरीज रेड होने के बाद मतलब पकने के बाद हम उसे निकालते हैं। जो ग्रीन कॉफ़ी रहती है वेट लॉस के लिए अच्छी होती है, जैसे कि ग्रीन टी। लेकिन अभी इस कॉफ़ी को कॉफ़ी का स्मेल नहीं आएगा। जब आप कॉफ़ी को रोस्ट करते हो तभी उसका कलर चेंज होता है और बाद में उसे स्मेल आने लगता है। 2 प्रकार की कॉफ़ी होती है, अराबिका, रोबुस्ता। ये वाली अराबिका है। डिफरेंस क्या दोनों में? रोबुस्ता में हाई अमाउंट ऑफ कैफीन रहता है। आप रोबुस्ता पहले उसका कलर ग्रीन, सुखाने के बाद बनती है ब्राउन, और जो मार्केट में मिलती है ब्लैक कलर की, उसका तेल वो ऑलरेडी निकाल चुके होते हैं। तेल नाम की चीज़ में 1% भी नहीं रहती। और लौंग जो हम दांतों के लिए, दांत में दर्द हुआ लौंग यूज़ करते हैं, लेकिन जो हम लौंग यूज़ कर रहे हैं उसमें पहले तेल तो होना चाहिए। अगर तेल ही नहीं तो क्या फ़ायदा, कुछ असर ही नहीं करेगा। और इसकी जो पत्तियों से तेल निकलता है मच्छरों के लिए, जो कुछ आपकी मच्छरों की अगरबत्तियाँ वगैरह आती हैं उसमें चला जाता है। सीज़न इसका विंटर सीज़न, नवंबर टू दिसंबर इस टाइम में लौंग लगती है। तो सर और मैडम, यहाँ पर जो एक छोटा सा टूर है वो कंप्लीट हो गया है। टूर होने के बाद यहाँ पर एक ट्रेडिशन है
ट्रेडिशन एक्चुअल में क्या है, चलते वक्त यहाँ पर थोड़ी सी थकान महसूस होती है और आपको थोड़े से मच्छरों के बाइट मिलते हैं, तो उस मच्छरों को और आपकी थकान को दूर करने के लिए हमने वहाँ पर एक पानी का मटका रखा है। फेनी नहीं, पानी का मटका। तो इस पानी में तेल डाले हुए, लेवेंडर और सिट्रोनेला। लेवेंडर आपकी थकान दूर करने के लिए और सिट्रोनेला मच्छरों के लिए। तो ये पानी में थोड़ा सा आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है पीछे यहाँ पर डाल दूँगी। कपड़े आपके 10 मिनट में सूख जाएंगे, कपड़ों पर दाग धब्बे कुछ नहीं गिरेंगे। मेरे साथ आइए और जो रेमेडी है फॉलो कीजिए। और इसके बाद जिनको भी फेनी टेस्ट करनी मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फेनी टेस्ट के लिए दे दूँगी। आइए। सबसे पहले डोंट वरी, 10 मिनट में आपके कपड़े सूख जाएंगे। ऐसा स्मेल तो कर ले प्रिया, स्मेल। ओके, अगर दीजिए हाथ में दीजिए। वाओ, ये पन्ने से बनाते हैं? नहीं, ये ऑयल से थे, ऑयल से आपको बनाते बड़ा ही शानदार। 2 ड्रॉप्स लेवेंडर और 2 ड्रॉप्स स्मेल करने से ही थकान दूर हो जाएगी। अगर आपको नींद भी नहीं आ रही तो आप लेवेंडर ऑयल यूज़ कर सकते हो। लेवेंडर ऑयल थोड़ा सा आपके पिलो में लगा देना तो उसकी स्मेल से आपको बंद नहीं आएगा। अच्छा, आप अप्लाई कर सकते हो। ये पानी की तरह, लेकिन पानी नहीं है। गोवा और संस्कृत में फेन मीन्स फ्रॉल। आप मतलब झाग से आप यहाँ पर देख सकते हो। और ऐसे इसका नाम फेनी पड़ता है। यस, डोंट वरी मैम, एक ही नहीं दिया मेरा थोड़ा बस। इसका तो भर दो मैडम। कम वाला कौन सा है? एक शॉट में, एक शॉट। हाँ तो इट्स Bottoms up. सिंपली स्मेल। बॉटम्स अप। कुछ नहीं हुआ मैम इसको तो। कुछ होगा, कुछ होगा। सच्ची में नहीं है। गरम फील होता है अंदर से कुछ। अगर आपके गले में इन्फेक्शन वगैरह रहेगा, ये भी आपको इन्फेक्शन क्रिएट करता है। सांस लीजिए, सांस लीजिए। सांस ले, सांस ले। क्या पी लिया? पूरा लगा अंदर तक। ये कुछ नहीं होगा, सच्ची में बहुत स्ट्रांग है। मैम, इतने में कुछ नहीं है। ये आप पूरा ग्लास भर के पियोगे तो बाद में इतने में कुछ नहीं। बहुत गोवा में आके मैम दारू भी पीनी पड़ रही है आपको? नहीं, फैनी है, दवाई है। कितनी कितना स्ट्रॉन्ग लगता है ना, अब तक अंदर तक ऐसा हो रहा है। तुझे नहीं हुआ? अंदर तक जा रहा है ना। तो गाइस, यहाँ पे हमारा स्पाइस प्लांटेशन का ट्रिप ख़त्म होता है। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या रहेगी। धीरू जाके बैठ गया है ऑलरेडी टैक्सी में और अभी हम जा रहे हैं। खाना भी अच्छा था, ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था। फैमिली ट्रिप भी सही है और वैसे अगर आपको स्पाइसेस में या कुकिंग में इंटरेस्ट है तो उसके लिए तो बेस्ट है ही। तो दोस्तों, ये था आज तक का हमारा व्लॉग। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।